मेरा मत ये है कि अगर हिंदू भाइयों को ये लगता है कि मुसलमान, देखिए मैं तो होली खेलता हूं बचपन से, मेरे 99% दोस्त जो है वो हिंदू हैं, तो मैं तो खेलूंगा साहब जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं होता है। लेकिन अगर हिंदू भाइयों के किसी भी तबके को या कहीं भी किसी भी एक प्रेमिसेस में लगता है कि वहां पर मुसलमानों के आने से उनकी आस्था को फर्क पड़ेगा या उनकी और किसी चीज कोई चीज हैम्पर होगी, तो मुझे लगता है मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, हिंदू भाइयों को त्योहार आराम से मनाने देना चाहिए। अब बात हो रही थी थूक जिहाद, लव जिहाद, पेशाब जिहाद, फलाना जिहाद, धमाका जिहाद। बाबा रामदेव के ऊपर ये 26 केसेस रजिस्टर हुए हैं और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टफ टिप्पणी की है, और ये वायलेशन ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज है, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, यानी कि भ्रामक इश्तेहार के जरिए दवाओं बेचने का बाबा रामदेव के ऊपर आरोप है। मैंने नहीं लगाया, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो अब ये बताइए कि ये बाबा रामदेव कौन सा मिलावट जिहाद कर रहे हैं? हरियाणा की सुचारिता जी फार्मा कंपनी के डायरेक्टर की अरेस्टिंग हुई थी। नहीं फराज साहब अभी तक ना टॉपिक पे रहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो ये मांग कर रहे हैं, मैंने तो इसको उल्टे ढंग से भी देखा। के शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी इसके बाद। मैंने इसे उल्टे ढंग से भी देखा है। अगर मुसलमान कह दें कि भाई रमजान में नहीं हो, हिंदू कोई व्यापारी ना हो, दुकानदार ना हो, तो वो गलत है या वो सही है? क्या ये हक उस कम्युनिटी को, समुदाय को होना चाहिए कि वो तय करे, या फिर? सुचारिता जी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक किस्सा नहीं है, एक रियलिटी है। लखनऊ में एक मोहल्ला है अमीनाबाद, बहुत बड़ा एरिया है। वहां पर जो दुकानदार हैं वो 70% हिंदू भाई हैं और 90% मुसलमान ईद की शॉपिंग वहीं से करता है। ठीक है, तो ये तो देखिए एक मतलब मुझे लगता है कि के शर्मा जी इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ईद की हम खरीदारी वहां से करते हैं जहां सारे हिंदू व्यापारी हैं। अब इसमें ये अगर आप ये करने लग जाएंगे, मैंने अभी कानिफनाथ का भी जिक्र किया कि वहां पर देखिए किस तरह से यात्रा में बैन कर दिया गया है मुस्लिम दुकानदारों को, वहां पर दुकानें नहीं लगेंगी। तो क्या ये एक सही लाइन है जो हम ले रहे हैं? क्या ये जरूरी है? के शर्मा जी नहीं, देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है आस्था का। जो ये अभी इन्होंने बताया फराज साहब ने कि वहाँ पर 70% जो है हिंदुओं की दुकान है, उससे खरीदी करते हैं। मुझे आज तक एक घटना ये दिखा दें कि हिंदू जो दुकानदार हैं उन्होंने मुस्लिम जो श्रद्धालु हैं या भाई हैं, क्या उनके किसी पूजा या कोई सामग्री में कोई ऐसी मिलावट जो उनके धर्म में वर्जित है करके कभी ऐसा कोई दृश्य दिखाया है? बता देता हूं। ये दृश्य केवल मुसलमान व्यापारी ही हिंदू के श्रद्धालुओं पर क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसा कोई दृश्य कभी देखने को मिला है। लेकिन मैं फराज साहब से आज एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ। फराज साहब से एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ, शायद मैं गलत नहीं हूं तो, कि द्वै जी के साथ शायद ये मेरे साथ उस दिन डिबेट में थे जिस दिन योगी जी ने एक रिव्यू मीटिंग की थी, और उस रिव्यू मीटिंग के पहले एक उम्र का ही दौर था और रिव्यू मीटिंग थी इस होली, नवरात्रि और तमाम रामनवमी जैसे त्योहार के संदर्भ में। उस दिन ये बड़े बौखलाए हुए थे। अब ये है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो भी प्रवक्ता थे बहुत बौखलाए हुए थे। अरे साहब आपने क्यों रिव्यू मीटिंग किया, आप क्यों कर रहे हैं इस तरह का हिंदू मुसलमान के? अरे भाई, जिस दिन होली है उसी दिन नमाज, शुक्रवार का दिन है, लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। हमेशा कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए इस तरह की बैठकें आयोजित आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपने पहले से ऐसा सोच लिया है, ये मुझे आश्चर्य है। और फराज साहब उस दिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी चिल्ला रही थी, आज वो परिस्थिति देखने को मिल रही है। शुरुआत कर दिया है लोगों ने, आप ही के समर्थक लोग हैं, वो सबसे बड़े आप मुस्लिम चैंपियन तो आप हैं, तो उन्हीं लोगों ये कर रहे हैं। तो आपको एक अपील जारी करनी चाहिए मुसलमान भाइयों को। दूसरी बात, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज ही अबू आजमी जी ने औरंगजेब, ये तो आपकी पार्टी के विधायक हैं, औरंगजेब को एक महान शासक बताया। आप अभी यहाँ जरूर बताइए कि क्या आप औरंगजेब को महान शासक मानते हैं? आप जो है अपने इस यहाँ के मुसलमानों को औरंगजेब से जोड़ते हैं, उसकी क्रूरता से जोड़ते हैं, उस पर आपका क्या स्ट्रिक होगा? देखिए यही आप, अब ये जब ये आया है समय ये इस तरह का,
तो लगातार आपके नेता भी जो बयानबाजी कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ग का एक विशेष वर्ग भी जिस ढंग से लाश बिछाने की बात कर रहा है, उधर मंदिरों पर हमले की नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अभी बात में ही जिक्र आया था। शर्मा जी आपने ये सवाल पूछा क्योंकि आई एम ग्लैड, क्योंकि मैं इस पर एक रिएक्शन जरूर लूंगी, क्योंकि मुमताज साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि औरंगजेब का जमाना थोड़ा ही है कि इस तरह का अत्याचार होगा। यानी आप मान रहे हैं अत्याचारी था औरंगजेब। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहां पर आज एक बयान आया जिस पर काफी तलवारें मोदी जी की दौर, ये मोदी जी का दौर है। मैं कह रहा हूँ ये मुगलों का दौर नहीं है। ठीक है। और आज बादशाहत नहीं, आज डेमोक्रेसी है। आज का दौर मतलब अत्याचार का दौर था वो कि नहीं था? बादशाहत में क्या होता है? नहीं, अत्याचार का इतने बादशाह बिल्कुल। कोई औरंगजेब ने अच्छा काम नहीं किया। की बात करते हैं ना सर। मैं अच्छा काम नहीं किया औरंगजेब ने ना, कट्टर था, गलत किया, लोगों को मारा, अपने भाइयों को मारा। कौन कह रहा है? मैं तो हिमायत कभी नहीं करता। नहीं, चलिए जो बात इन्होंने कही बिल्कुल ऐसे बादशाहों की हिमायत आवाज नहीं उठ रही है कि जो व्यक्ति औरंगजेब को अच्छा शासक बताए और कुर्सी के लिए अपने भाइयों को मारा, अपने बाप को जेल भेज दिया। ठीक है, अब इसी पर रिएक्शन जल्दी से फराज साहब, जल्दी से रिएक्शन दीजिए। आपके नेता कह रहे हैं बहुत अच्छा शासक था। अब के शर्मा जी ने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। के शर्मा जी के 2 सवालों को मैं जवाब देता हूं। सर बहुत जल्दी से दीजिएगा, शासक वो अच्छा था या बुरा था? आपके नेता जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत? जी, अरे आपको मजा आएगा, सुनिए। तो अभी इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो अपने आप को किससे एसोसिएट करता है। ठीक है, तो एक शेर सुन लीजिए कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन कहते हैं उनको हिमाम हिंद। तो औरंगजेब से हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को बिल्कुल भी नहीं एसोसिएट करता है। ये मैं पूरी गारंटी से बोल रहा हूँ। शेर का मतलब आप गूगल कर लीजिएगा, अबू आजमी क्यों बोल रहे हैं? अबू आजमी क्यों बोल रहे हैं? आपके नेता हैं, आप बताइए। अरे आप कंडेम कर लीजिए। अरे सुनिए, आप कंडेम कर दीजिए अबू आजमी को, यही कर दीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ सर। अरे सुनिए, नहीं, पर अबू आजमी साहब को तो वो अच्छा लग रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ मैडम। आप बता रहे हैं, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे को प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनकी एमपी जो है, वो बोलती थी कि वो। अरे भाई आप इधर की पंचायत मत करो यार। अरे सीधी बात करो, आपके पास उत्तर नहीं है। आपकी बोलती बंद हो चुकी है, आपकी बोलती बंद हो चुकी है। आप बताइए, अबू आदमी का बयान को पढ़ोगे तो बाहर हो जाओगे, पार्टी से बाहर कर दिए जाओगे, इसलिए नहीं बोल पाओगे। देंगे ना पहले और टीवी के सामने आप जो है आपका खुलासा हो रहा है। देशभक्त था क्या? गांधी का हत्या या आज मना करो कि आईपी सिंह जैसा वो हमारा प्रवक्ता नहीं है। देखिए के शर्मा ये बात में आप प्रश्न पे प्रश्न बताइए। आपकी सांसद भाई साहब इतना ही तो बताओ कि गांधी का हत्यारा बोलने में क्यों आपकी दही जब रही है? देखिए फराज साहब, अबू आजमी तो आपके नेता हैं, सक्रिय भी हैं। उनका एक बयान है जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब दे दीजिए। उनका बयान सही है या गलत है? वो औरंगजेब को अच्छा शासक मान रहे हैं। सुचारिता जी, मैं तो सिंपल एक बात बोल रहा हूँ। मुझसे अगर आप पूछिएगा, मेरी ओपिनियन में औरंगजेब वाज नॉट अ गुड किंग।